नमो नमः। रूप चंद्रिका के इस पारायण में सबका स्वागत है। शब्द है धेनु शब्द। रूप कैसे चलेगा? अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में धेनु शब्द है। धेनु शब्द का रूप चलेगा धेनु धेनु धेनवः, धेनुं धेनु धेनुः, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः, धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेनोः धेन्वाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेनोः धेन्वाः धेन्वोः धेनूनां, धेनौ धेन्वां धेन्वोः धेनुषु, हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। भ्रू, भ्रू का अर्थ होता है भौं, बरौनी। रूप चलेगा भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः, भ्रुवं भ्रुवौ भ्रुवः, भ्रुवा भ्रूभ्यां भ्रूभिः, भ्रुवे भ्रुवै भ्रूभ्यां भ्रूभ्यः, भ्रुवाः भ्रुवः भ्रूभ्यां भ्रूभ्यः, भ्रुवः भ्रुवाः भ्रुवोः भ्रूणां भ्रुवां, भ्रुवि भ्रुवां भ्रुवोः भ्रूषु, हे भ्रूः हे भ्रुवौ हे भ्रुवः, हे भ्रुः हे भ्रुवौ हे भ्रुवः। स्वश्री, स्वश्री अर्थात भगिनी। स्वसा स्वसारौ स्वसारः, स्वसारं स्वसारौ स्वश्रीः, स्वस्रा स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभिः, स्वस्रे स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः, स्वसुः स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः, स्वसुः स्वस्रोः स्वश्रीणां, स्वसरि स्वस्रोः स्वश्रीषु, हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसारः। ननाद्री, दुहित्री, यात्री, मात्री का रूप भी स्वश्री के समान चलेगा। द्यो, द्यो का अर्थ होता है स्वर्ग। रूप कैसे चलेगा? द्यौः द्यावौ द्यावः, द्यां द्यावौ द्याः, द्यवा द्योभ्यां द्योभिः, द्यवे द्वेभ्यां द्वेभ्यः, द्वोः द्वोभ्यां द्वोभ्यः, द्वोः द्वोः द्ववां, द्ववि द्ववोः द्वोषु, हे द्वौः हे द्वावौ हे द्वावः। नौ, नौ का अर्थ है नाव। रूप है नौः नावौ नावः, नावं नावौ नावः, नावा नौभ्यां नौभिः, नावे नौभ्यां नौभ्यः, नावः नौभ्यां नौभ्यः, नावः नावोः नावां, नावि नावोः नौषु, हे नौः हे नावौ हे नावः। इति अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। यहाँ पर अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण पूर्ण होता है। इसके आगे है अजंत नपुंसक लिंग प्रकरणम। यहाँ से नपुंसक लिंग प्रकरण शुरू होता है। सबसे पहला रूप है ज्ञान। रूप कैसे चलेगा? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानेन ज्ञानाभ्यां ज्ञानैः, ज्ञानाय ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु, हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। जिस प्रकार ज्ञान शब्द का रूप है, ठीक उसी प्रकार धन, वन, फल, पुस्तक, जल, द्वार, मित्र, शरीर, वस्त्र, पद्य, गद्य, लवण, छत्र, छाता, छत्र अर्थात छाता, आम्र, गृह, अन्न, सत्य, अनृत, रूप, युद्ध, भय, उद्यान, पुष्प, यंत्र, भूषण, सुख, दुख, नगर, नेत्र, मुख, श्रोत्र, चिबुक, चिबुक अर्थात ठोड़ी, ये होता है। उदर,
नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं वेश रचना को, केयूर, केयूर कहते हैं बाजूबंद को। ये सभी रूप जो है चलेंगे ज्ञान शब्द के अनुसार, ठीक है। तो अच्छा, कतर, कतर का अर्थ होता है कौन। कतरत और कतरत दोनों रूप बनते हैं, तो कतरत कहें अथवा कतरत कहें, दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर चूंकि क आगे है इसलिए कतरत ही कहा जाए, क्योंकि वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यदि आगे हो तो द कर देना चाहिए। यहाँ कतरत का अर्थ हो गया कौन, वस्तु के लिए है। कतरत कतरे कतराणि, कतरत कतरे कतराणि, कतरेण कतराभ्याम, कतरैहि कतरस्मै कतराभ्याम, कतरेभ्यः कतरस्मात् कतराभ्याम, कतरेभ्यः कतरस्य कतरयोः कतरेषां, कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु। हे कतरत, हे कतरे, हे कतराणि। दो वस्तुओं के बीच में किसी एक को कहना हो तो कतर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जहां पर अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के विषय में कहना हो तो वहां पर कतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इतर का अर्थ होता है अन्य, ठीक है, और अन्यतर का अर्थ होता है भिन्न, और अन्य का अर्थ होता है इतर, ठीक है। तो इस प्रकार से कतर शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए। एक शब्द रूप और पढ़ लो भैया। अन्यतम, बहुतों में से एक। अन्यतमम, अन्यतमे, अन्यतमानि, अन्यतमम, अन्यतमे, अन्यतमानि, अन्यतमेन, अन्यतमाभ्याम, अन्यतम, अन्यतमैः, अन्यतमाय, अन्यतमाभ्याम, अन्यतमेभ्यः, अन्यतमात्, अन्यतमाभ्याम, अन्यतमेभ्यः, अन्यतमस्य, अन्यतमयोः, अन्यतमानाम्, अन्यतमे, अन्यतमयोः, अन्यतमेषु। हे अन्यतमा, हे अन्यतमे, हे अन्यतमानि। आज के लिए इतना ही। यह शब्द रूप का जो पारायण मैं करता हूँ बैठ करके आपके सम्मुख, ये इसीलिए है कि यदि शब्द रूप धातु रूप तैयार हो जाएगा तो संस्कृत भाषा आपकी तैयार हो जाएगी। संस्कृत भाषा तैयार करने के लिए मैं रूप चंद्रिका का पारायण कर रहा हूँ। आप लोग मेरा सहयोग करिए और साथ दीजिए, और घर में बैठ करके जरूर मेरा वीडियो देख करके एक बार पारायण कर लिया करिए। धन्यवाद, नमस्कार।